हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आगे पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। तो आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल को अच्छे से समझेंगे क्या है। और ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें आपको पूरा पाषाण काल के बारे में अच्छे से प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल को समझाया जाएगा। और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को अगले वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन की ओर चलते हैं। बेसिकली स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आध्यैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है? ऐसा काल जिसमें किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इसमें प्रागैतिहासिक काल में क्या है, ये इतिहास का सबसे लंबा समय माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल सबसे लंबा समय प्रागैतिहासिक काल को ही माना जाता है। इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं किसी प्रकार के, और इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और अदैतिहासिक काल में ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसे अदैतिहासिक काल कहते हैं। और ऐसा काल जिसे लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उसे पढ़ा भी जा सका है, इसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो हम लोग बेसिकली आज प्रागैतिहासिक काल को समझेंगे, प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट बुशफूट ने किया। रॉबर्ट बुशफूट ने किया था सर्वप्रथम इसका अध्ययन। रॉबर्ट बुशफूट, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। रॉबर्ट बुशफूट ने प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन सर्वप्रथम किया था। फिर 1820 में जॉर्गेनस थॉमसन ने इसे 3 भागों में बांट दिया था प्रागैतिहासिक काल को। पहला है पाषाण काल, दूसरा है कांस्य युग, तीसरा है लौह युग। तो पाषाण काल क्या है, इसमें मानव जो था तो वो पत्थर के सहारे अपना गुजारा किया करता था। जैसे पत्थरों से आग जलाना, पत्थरों को नुकीला करके उसका शिकार करना, इसीलिए उसे पाषाण काल कहा गया। कांस्य युग, उसके बाद आता है कांस्य युग। इसमें कांस्य का प्रयोग करके अपना जीवन यापन करता था। कांस्य का मतलब होता है कि ब्रॉन्ज मतलब कांस्य मतलब तांबा और टिन के मिला के बनाया जाता है कांसा। जिस युग में कांस्य का प्रयोग किया गया उसे कांस्य युग कहा गया। उसके बाद लौह युग। लौह युग मतलब जिसमें लोगों ने वहाँ के आदमी जो थे तो लोहे का प्रयोग करते थे, इसलिए वो लौह युग कहलाता है। आप लोगों को एक बात और ध्यान में रखनी है कि भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो हम लोग अभी पाषाण काल को समझेंगे। पाषाण काल क्या है? पाषाण काल ज़्यादातर क्वेश्चन पाषाण काल से ही पूछे जाते हैं, और कांस्य युग लौह युग से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग पाषाण काल के बारे में समझते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये 3 भागों में बांटा गया है। ये आप लोग देख सकते हैं 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में समझते हैं। पूरा पाषाण काल का समय जो माना जाता है, बेसिकली 25 लाख ईसा पूर्व से, मतलब बीसी से 25 लाख बीसी से 12,000 एडी तक। मतलब बीसी और एडी में तो आप लोगों को अंतर पता ही होगा। 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। और इसको 3 भागों में इसको भी बांटा गया है। बेसिकली क्या होता है कि हमें स्टूडेंट को यहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है कि पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर उच्च पूरा पाषाण काल। तीनों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। हालांकि इसके भाग ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन परीक्षाओं में। इससे आगे का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ जाएगा। सिर्फ पूछेगा तो अगर ये भाग ही पूछ सकते हैं कितने भागों में बांटा गया है। तो पूरा पाषाण काल में इसके लक्षण की ओर नज़र डाल लेते हैं, क्या क्या लक्षण थे। तो शिकार करना,
पूरा पाषाण काल में शिकार करना, अखेटक मतलब अखेटक काम वही होता है कि शिकार करना। खाद्य संग्राहक मतलब भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते थे और जो भोजन मिलता था उसे इकट्ठा करते रहते थे। कृषि और पशुपालन का ना होना, पूरा पाषाण काल में कृषि और पशुपालन का कोई भी साक्ष्य नहीं है कि वहाँ कृषि होता था, पशुपालन का कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। और जो उनके औजार जो थे वो कॉर्ड्स, जाइट और ब्लेड मुख्य हथियार थे उनके, जिससे वो शिकार करते थे, मुख्य हथियार शिकार करते थे। तो आप लोगों को इसको अच्छे से ध्यान में रखना है कि पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग हैं, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इनको आपको ध्यान अच्छे से रखना है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ भी सकता है पेपरों में। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु की ओर चलते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु जो है तो उसकी ओर भी चलते हैं। पूरा पाषाण काल में महत्वपूर्ण बिंदु जो पहला है, मानव की खोपड़ी के कंकाल सर्वप्रथम साक्ष्य अतिरमपक्कम जो वर्तमान में तमिलनाडु और हथनौरा मध्य प्रदेश जो वर्तमान में से मिले हैं। अतिरमपक्कम और हथनौरा ये आपको खास कर ध्यान में रखना है। अतिरमपक्कम जो वर्तमान में तमिलनाडु में है और एक नाम है हथनौरा जो मध्य प्रदेश में है वर्तमान में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको आप खास कर ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा है भीमबेटका नर्मदा घाटी में प्राचीनतम चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम चित्रकला के साक्ष्य जो मिले हैं तो भीमबेटका नर्मदा घाटी से मिले हैं, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। दोस्तों मैंने ज़्यादातर वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलते हैं, वही बिंदु मैंने यहाँ कुछ आपके सामने रखा हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये पूछ भी सकता है। और एग्जामिनर भी उन्हीं को टॉपिक को वो करता है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन चूज करता है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो पूरा पाषाण काल में मानव जो था तो आग की खोज भी कर लिया था, इसी पूरा पाषाण काल में आग की खोज भी हो गई थी। दोस्तों आपको और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है तो आप कमेंट भी करके बता सकते हैं। और मैंने मुझसे जो हो सका सार के रूप में मैंने पूरा पाषाण काल से संबंधित सारे टॉपिक आपको करा दिए हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को मैं आगे वीडियो में पार्ट नंबर 2 में आपको ये समझा दूँगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कुछ सजेशन भी देना हो तो कमेंट में सजेशन भी दे सकते हैं। धन्यवाद।